डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 12th क्लास की नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हमारे 14 क्वेश्चन हो चुके थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं 101वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारे 101वां क्वेश्चन। 101 में कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्या है बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना? भारत भारती। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम 111 दोवा क्वेश्चन देखते हैं। 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगा अवतरण काव्य कृति के रचयिता हैं। गंगा अवतरण काव्य कृति के रचयिता हैं कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है बच्चों, आइए 103 देखते हैं। पराजित पारिजात किस कवि कवि के गीतों का संकलन है? किस कवि के गीतों का संकलन है? अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम का। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 104वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 104वां क्वेश्चन कह रहा है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति क्या है बच्चों? बताइए बच्चों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा। 105वां क्वेश्चन देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम की रचना है रस कलश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस कलश। 106 देखिए निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदिश रचना है? मेघनाद मेघनाद वध। 107 देखिए 107 क्या कह रहा है? कवि हरिओम का रस है करुण। कवि हरिओम का रस क्या है? करुण। 108 देखिए प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या है? प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? वियोग श्रृंगार। 109 देखिए 109 क्या है हमारा? बेदिही वनवास काव्य कृति है। क्या है बच्चों? महाकाव्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाकाव्य। आइए बच्चों 110 क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम की रचना है बेदेही वनवास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेदेही वनवास। आइए बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करिए हमारा 111वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है बच्चे मैथिली शरण गुप्त की रचना? हमारा आंसर हो जाएगा इत्यलम। इत्यलम। 112 क्वेश्चन देखिए हरिओम जी की कृति नहीं है। कौन सी नहीं है? हरिओम जी की कृति नहीं है। चित्राधार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्राधार। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? किस सीमा को जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1900 से 1922 ईस्वी तक। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। चुभते चौपदे के रचनाकार हैं। चुभते चौपदे के रचनाकार हैं कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? अनद अनघ। ठीक है बच्चों, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है हमारा? 116 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना कौन सी नहीं है? अनद नहीं है। निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। एक चंपू काव्य क्या है? यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यकात्मक कृति है कौन सी है? साकेत। 119वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 119वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। 120 देखिए मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है त्रिपथगा। त्रिपथगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए 121 देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? नमन नवम सर्ग में। नवम सर्ग में। 124 देखिए पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। 125 देखिए बच्चों छायावादी युग चालू हो गया आपका। परिवर्तन किस कवि की रचना है? पल्लव या फिर पल्लव से उद्गत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
126 देखिए, छायावादी काव्य की बृहदयति के रचनाकार नहीं है महादेवी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 देखिए, 127 क्या कह रहा है हमारा, 127 कह रहा है हमारा क्या, निम्नलिखित में से कवियों को छायावादी कवि है, कौन सा छायावादी कवि है, जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है, सुमित्रानंदन पंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, किस रचना पर मिला था, चिदम्बरा पर। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम और प्रकृति चित्रण, बच्चों इसका आंसर हो जाएगा छायावाद की विशेषता है प्रकृति चित्रण, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कामायनी व झरना किस युग की रचना है, छायावादी युग की है, छायावादी युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। कामायनी महाकाव्य में सर्ग की संख्या है बच्चों कितनी है, 15। देखिए बच्चों ये 14 में भी आया, 17 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, इसका मतलब क्या है, ये एमसीक्यू जो चल रहा है हमारे हिंदी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 133। नौका विहार कविता अवतरित है किस पर है, गुंजन पर। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद को कहते हैं छायावाद के प्रवर्तक, ठीक है। काला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंद पंत को पुरस्कार प्राप्त है, साहित्य अकादमिक पर। 136वां क्वेश्चन देखते हैं। 136वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है, महाकाव्य। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, जयशंकर प्रसाद को। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है रसवंती। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृति के नायक मनु है, वह कृति है कामायनी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कामायनी। 140। चित्राधार काव्य की भाषा है ब्रज। 141। लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। बच्चों 142 क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी रचना लिखी थी। 143 देखिए, पपीहो की वह तीन पुकार किसकी पंक्ति है, सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन पंत के, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 144 देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है चित्राधार। 145 देखिए, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। 146 देखिए, जयशंकर प्रसाद के काव्य के सिद्धावस्था है कामायनी, कामायनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की। बच्चों ये होगा हमारे 147। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 148 क्या कह रहा है, यामा रचना है किसकी है, महादेवी वर्मा की। निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, निराला को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 150। छायावाद का काल निर्धारण किया गया है 1919 से 1938 तक। आइए 151 देखते हैं। 151 कह दिया, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता। 151 के बाद 152 में देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के राम की भक्ति पूजा कविता के रचयिता या फिर राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 हमारा क्या कह रहा है, 154 कह रहा है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है चित्राधार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 155 है, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है, महादेवी वर्मा की है हिमालय, ठीक है। 156 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है, नागार्जुन छायावादी कवि नहीं है। 157 देखते हैं। 157 क्या कह रहा है, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है, गंगा नदी से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, गंगा नदी से। 158 देखते हैं। 158 क्या कह रहा है हमारा, आंसू काव्य में प्रधान रस है करुण रस का, आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, करुण रस।
59 देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला है? किस कृति पर मिला था बच्चों? लोकायतन पर मिला था इनको। आइए 160 देखते हैं। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 161 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? आगे छायावाद युग का कवि नहीं है। 162 देखते हैं। आंसू रचना है। आंसू किसकी रचना है बच्चों? आपको पीछे ही पढ़ाया है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। बच्चों याद रखना इन बातों को, रिपीट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है। डॉक्टर नागेंद्र का। छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या होगी बच्चों? दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौंदर्य एवं प्रेम और प्रकृति एवं उद्दीपन रूप में। ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है? हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? किसको कहा गया है बच्चों? छायावाद को। 166 सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन है वीणा। 167 क्या कह रहा है हमारा? 167 कह रहा है छायावाद युग की कृति है कमायनी। कमायनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। छायावाद युग की कृति कौन सी है? कमायनी है। समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 169 देखिए। छायावाद की रचना नहीं है, साकेत नहीं है बच्चों। 170 देखिए। सुमित्रानंद पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की है? काला और काला कंकर। ठीक है बच्चों। आइए 171 देखिए। वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यत्री को कहा गया है? किस काव्यत्री को कहा गया? महादेवी वर्मा को। अब बच्चों स्टार्ट होता है हमारे छायावादोत्तर युग, या फिर हम इसको कह सकते हैं छायावादोत्तर युग में हम क्या पढ़ेंगे? प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग। ठीक है। 172वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील लेखक या लेखक संघ की स्थापना कब हुई? या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपका, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है। स्थापना या अधिवेशन बात होती है। ठीक है। 173 देखिए। आगे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया है, या तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है? कब हुआ है? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान रखना। 1943 में। ठीक है बच्चों। आइए 174 देते हैं। पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? युगांत। 174 देखिए। तोड़ती पत्थर रचना है। क्या है तोड़ती पत्थर रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम। 176वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है आपका, देखिए कितनी बार आया हुआ, कैसे कैसे आया हुआ क्वेश्चन आपका। ये कैसा आ सकता? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, या फिर प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या फिर प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं, या आपका आएगा निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। कौन से हैं? आगे। ठीक है। 177 देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? उर्वशी में मिला है। ठीक है। उर्वशी ऐसी थी इनकी जिसपे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। दूसरा सप्तक के कवि हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 में। 80 कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? अंधा युग। ठीक है बच्चों। आइए 181वां क्वेश्चन देखते हैं। 181वां क्वेश्चन कह दिया। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 है। 182 देखिए। भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित है दूसरा सप्तक में। 183 देखिए। तार सप्तक के संपादक हैं आगे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परशुराम की प्रतिज्ञा काव्य कृति है रामधारी सिंह दिनकर। 185 देखिए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है सुनहले शैवाल। ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। 186 आगे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है कितनी नावों में कितनी बार पर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, आगे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? प्रयोगवाद का। ठीक है बच्चों। 188 देखते हैं। आगे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है 4।
189 देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। 190 देखते हैं, कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख है ग्राम्य में। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा 191 देखते हैं। 191 कह रहा है, ज्ञान दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में मिला था। दिनकर जी को 72 में मिला था 1900। ठीक है, कौन सी रचना आगे की नहीं है? रेणुका नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, कौन सी है? हुंकार। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 194, आंगन के पार द्वार रचना है, आगे की है ये, किसकी है बच्चों? ये आगे की। 195 देखिए, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, या ये किनकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की। ठीक है बच्चों, आइए 196 देखते हैं, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषण वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है प्रगतिवाद की। आइए बच्चों 197 देखते हैं, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है, क्या है बच्चों? कुरुक्षेत्र। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हम 178वां क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। छायावादोत्तर काल के कवि हैं, कौन से कवि माने जाते हैं छायावादोत्तर काल के? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। ठीक है, ये एक बार और पढ़ लिया था हमने, दोबारा पढ़ लिया, कोई बात नहीं है। 199 देखते हैं, निम्नलिखित में से 201 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के सप्तक में संग्रहित है तार सप्तक में। ठीक है बच्चों, आइए 202 देखते हैं आप। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं शिव मंगल सुमन। अरे हमारा ये रह गया था 200वां क्वेश्चन। ठीक है, 200वां क्वेश्चन देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को उनके काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला है, किस चीज का मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार का। आइए 203 देखते हैं, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? कौन सी नहीं है? चित्राधार नहीं है, होमकार भी है, रश्मि रथी भी है, और रेणुका भी है। 204 देखते हैं, हरी घास पर क्षण भर कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आगे की है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है 205, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है साम्यवाद। 206 देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतिज्ञा। 207 देखते हैं बच्चों, 207 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है बच्चों, आइए 208 देखते हैं, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? खंड काव्य की। आइए 209 देखते हैं, बादल को घिरते देखा है, रचना है नागार्जुन की। 210 देखते हैं बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, किसके हैं प्रमुख कवि बच्चों? प्रगतिवादी काव्य धारा के। आइए 211 देखते हैं, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं नागार्जुन। 212 देखते हैं, मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं, कौन है बच्चों? शिव मंगल सिंह सुमन। 213 देखते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? किस काल के हैं बच्चों? ये आधुनिक काल के। आइए 215 देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। बच्चों इसको बहुत अच्छे से सुनना, आपके याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको चारों ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुन सुन के इनको याद कर पाओगे। उपमान मेले हो गए हैं, उपमान मेले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है? आगे की। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, प्रयोगवादी कवि नहीं है शिव मंगल सिंह सुमन। महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है, महावृक्ष के नीचे काव्य कृति क्या है बच्चों? बताओ बच्चों क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की। 219 देखते हैं, 219 कह दिया है, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है बच्चों, आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख रचना है, विशेषता है? प्रगतिवाद की। 221 अभिनव मनुष्य काव्यधारा के रचनाकार हैं, कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई कविता नवलेखन का युग क्या है? इसमें 222वां क्वेश्चन कह रहा है, नई कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा। 223 संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? धूमिल की। 224 प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी आज्ञे ने। 225वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से नई कविता के कवि हैं, क्या है? आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञे। 226 क्या कह रहा है, नई कविता युग की रचना है खुशबू के शिलालेख। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।